जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अतीकुर रहमान चौधरी और आज हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मारूफ एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी शराज खान साहब। तो आज हम इनसे जो है वो जो पाकिस्तान का इस वक़्त मौजूदा सूरत हाल है, जो हुकूमत बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल किया, इसी हवाले से हम आज इनसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जनाब शराज खान साहब को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का, और ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है इसको कंटिन्यू करें। एक सहाफ़ी की पहचान यही है कि उसको जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो कम्युनिटी की आवाज़ बननी चाहिए और उसको एक्सरसाइज करना चाहिए और अपना काम जो है वो जारी रहना चाहिए। पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि जो नई इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है इस इशू पे, बरतानिया में जो मुकीम हमारे जो एमपीज हजरात हैं उनमें से लगभग 34 के करीब जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने गवर्नमेंट को खत लिखा है, और जिसका जो मतन है वो यही है कि उनको जो है वो बताया जाए कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट की ममालिक जो फहरिस्त है उसमें शामिल क्यों किया गया है। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आया ये जो एमपीज हैं जो इनकी तादाद 34 बनती है, ये क्या बरतानवी शहरी हैं? क्या इन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इस मुल्क में 1,30,000 के करीब जो है वो जानों का नजराना एक साल में बरतानिया ने दिया, और उसके बावजूद ये लोग ये खत लिख के गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट की जो फहरिस्त है मालिक की उसमें क्यों डाला गया। जी, यकीनन आप जो एक पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन पाकिस्तान है, उसकी चेयरपर्सन यास्मीन कुरैशी और उसके जो वाइस चेयरमैन है वो रहमान चिश्ती हैं। एक का ताल्लुक लेबर पार्टी से है, यास्मीन कुरैशी का। एक का ताल्लुक जो है वो हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव से है। उस खत का हवाला दे रहे हैं कि उसमें कुछ 34 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी मशावरत और मदद से ये जो खत गया है वजीर आजम बोरिस जॉनसन को और डोमिनिक रॉब को कि ये जो पाकिस्तान को अपने रेड लिस्ट में डाला है वो ज्यादती है, और एक तो ये है कि उसको रेड लिस्ट में न शामिल करें। एक कहा ये गया है कि उसका मतलब ये है कि या तो रेड लिस्ट को रिमूव रिमूव कर दें, या उसकी मुद्दत जो 9 तारीख 4 बजे जुमे से शुरू हो रही है उसको एक्सटेंड कर दें। और दूसरी बात ये कही गई है, जो उधर दिया गया था, जो ये आपने 34 बताया, लेकिन इसने कई गुना ज्यादा मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट ने हुकूमत बरतानिया को खत लिखा है कि अपने अपने जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके बिहाफ पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग जो हैं वो छुट्टियों में पाकिस्तान गए हुए थे। यहाँ लॉकडाउन है, वेदर अच्छा है, सालाना छुट्टियों पर जाते हैं। ये ईस्टर की छुट्टी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये लोग छुट्टियों पे गए हुए थे, बल्कि इस वक्त यहाँ बरतानिया में नेशनल लॉकडाउन है और कोई भी बंदा जो है वो गैर जरूरी तौर पर यहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकता, जबकि हमारे लोग जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्हें इस चीज का शायद एहसास नहीं है कि हम किस मुश्किल तरीन वक्त से हम गुजर रहे हैं, तो वो इस मामले पर क्यों गैर जिम्मेदाराना रवैया रखे हुए हैं। देखिए, ये जो जितने भी अफराद यहाँ से पाकिस्तान या बांग्लादेश गए हैं वो ब्रिटिश एयरवेज और वर्जन एयरलाइन पर गए हैं। तो ये हुकूमत बरतानिया ही की यानी बरतानवी कंपनीज हैं, ये जहाज जो है उनको लेकर यहाँ से गए हैं। बाकी जो एयरलाइन है, एमिरेट्स है, कतर है, ये सब बंद है। और कुछ लोगों ने कतर एयरलाइन को यूज किया था, लेकिन बाद में एमिरेट्स को यूज किया था। वो एयरलाइनें बंद हैं। दुबई पर, कतर पर, इन मुल्कों के ऊपर भी पाबंदी है। इस वजह से वहां से फ्लाइटें इनकी बंद हो गई हैं। अब सवाल ये है कि आया हमें पहले मुझे ये आपको जरा सा समझाने दीजिए कि ग्राउंड ये बताई गई है कि जो इन्फेक्शन रेट है इंडिया में, रिसेंटली एक एक दिन में 1-1 लाख इन्फेक्शन रेट जो है वो इंडिया के अंदर जो कोरोना से मुतालिक जो लोग हैं, जिसमें कोरोना से के में जो लोग मुब्तला हो रहे हैं
वो इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान में 13%, पहले 9%, अभी बढ़ गया है। तो इन्फेक्शन रेट उस तरह का नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि आप इक्वली ट्रीटमेंट करते हैं, आपको फ्रांस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए थी, इंडिया पर भी लगानी चाहिए थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर क्यों लगाएगी? आपकी बात मानने वाली है कि वहां इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां से लोग ट्रैवल तो नहीं कर रहे ना। जो इंडियंस हैं, पाकिस्तान में जाने वालों की तादाद या आने वालों की तादाद अगर 30,000 है, तो इंडिया से जो है वो मैच 2,000 या 1,500 है। तो ये जो आपने नाम लिया जिन ममालिक का, जो वहां से जो ट्रेवलिंग है वो बरतानिया में बहुत कम हो रही है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को, अगर आप डाउन न्यूज उठा के देखें तो उसमें 2-3 जो है वो अर्ली मार्च में जो है वो 2-3 आर्टिकल छप चुके हैं। और यहाँ की जो एक ब्रिटिश तंजीम है, वो ब्रिटिश फाउंडेशन के नाम से समथिंग, उसने जो है वो 2-3 बार इससे कबल इस हुकूमत को, इन लोगों को मुतनबे कर चुकी है कि जो कोरोना वायरस की मिकदार पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं, या जो लोग जा आ रहे हैं, वहां से जा रहे हैं या आ रहे हैं, उनमें जो इन्फेक्शन रेट है वो दीगर ममालिक से आने वाले लोगों से कहीं ज्यादा है। तो ये तो इतलात सडनली तो नहीं हुई कि सडनली इसको रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। ये तो 1 महीने से जो है वो ये सिलसिला चल रहा था कि ये पाकिस्तान से आने वाले या बांग्लादेश से आने वाले लोगों में जो है वो उसका रेशियो ज्यादा है, उसकी परसेंटेज ज्यादा है, डायग्नोस्ड वो लोग जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। तो ये वो हकायक और ये वाकयात थी जिसकी बिना पर गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान को फिर, या बांग्लादेश या दीगर जो ममालिक उन्होंने डाले हैं, उनको बायस मजबूरी डालना पड़ा। तो अब इस बात को लेकर अगर हमारे यहाँ जो एमपीज हैं, ये यहाँ इसी मुल्क के शहरी हैं, और इन्हें चाहिए कि इस मामले पर हुकूमत का साथ दें। जो हुकूमत ने 1 साल के दौरान जितनी वो कुर्बानियां दी हैं, या हम लोगों ने या आपने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क में, तो उन कुर्बानियों का जो है वो जाया ना हो, और जितनी भी हुकूमत की तरफ से की गई काविशें हैं वो रंग लाए। और आप देख रहे हैं कि हुकूमत की ही अच्छी पॉलिसीज की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद जो है वो बरतानिया में जो इस वक्त जो रेट है, वो अमवात का रेट है, वो जो डायग्नोस्ट की सतह है वो काफी हद तक बेहतर हुई है। अगर आप इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखें तो इन लोगों को शोर शराबा नहीं करना चाहिए, और हुकूमत के इस इकदाम को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए उनका साथ देना चाहिए। अतीक साहब, आप ये कह रहे हैं कि जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनको गवर्नमेंट के लॉकडाउन के और एसओपीज के एहतियाती तदबीर जो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, या रेड लिस्ट में किसी को डालना है किसी मुल्क में या नहीं डालना है, हुकूमत का साथ देना चाहिए। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो मेंबरान पार्लियामेंट ने वोट दिए थे कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, उसके बाद ही नेशनल लॉकडाउन लगा था। अब मसला ये है कि ये जो पाकिस्तानी है, जिनको आप कह रहे हैं 15 लाख पाकिस्तानी तकरीबन हैं टोटल, बांग्लादेशी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं, उनके कंस्टिट्यूएंसीज के जो कंस्टिट्यूएंट हैं, वोटर्स वोटर हैं, उसमें वो शामिल हैं वो लोग जो अब पाकिस्तान में ट्रैप हो गए हैं या फंस गए हैं या बांग्लादेश में फंस गए हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इन्होंने ये जो आप कलेक्टिव खत कह रहे हैं, इसमें 2-3 चीजें और भी कही गई हैं। एक तो पहले तो एमपी जो खत लिख रहे थे वो ये लिख रहे थे कि आप रेड लिस्ट में पाकिस्तान के साथ आपने सियासी फैसला किया है, इक्वली नहीं किया है। आप इंडिया को भी करते हैं, फ्रांस को भी करते हैं, दीगर मुल्कों को भी करते हैं, वाई पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो ये एक क्वेश्चन था। इसमें एक और चीज भी लिखी गई है कि या तो इसको डेट को एक्सटेंड किया जाए। अब आप ये कहते हैं कि लोग गए क्यों थे? ये इसलिए गए थे कि यहाँ से जब इनको एयरलाइन लेके जाती है तो कोरोना टेस्ट करवा के ये लोग फ्लाइट के ऊपर जो है वो सवार होते हैं। कोरोना टेस्ट उन्होंने करवाया जिसकी कास्ट लोगों ने वेयरली दी है, किसी ने 120 पाउंड दिए, किसी ने 130 दिए, किसी ने 200 पाउंड दिया। कोरोना टेस्ट करवाया और एयरलाइन उनको लेके गई। आपको पता है पहले आप कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है। अब जब इस्लामाबाद में पहुंचे हैं तो वहां पर उनको, या ढाका में जो जिस भी एयरपोर्ट पर वो ये लोग पहुंचे हैं, वहां पर एक कोरोना टेस्ट इनका हुआ कि आया ये पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद जब वापस आते हैं तो एक कोरोना टेस्ट एयरलाइन मांगती है कि आपका नेगेटिव होना चाहिए, वो भी
पाकिस्तान में बैंक गया था तो 6,000 रुपया मैंने दिया था पाकिस्तानी कोरोना टेस्ट करवाने का, और बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का, वो चंद लेबॉर्ट्रीज है जहां से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जब आप एयरलाइन पे करते हैं तो आप 220 पाउंड या 210 पाउंड आपको देने पड़ते हैं। उससे पहले तो आपके 4 टेस्ट हो जाते हैं एक दूसरे, पहले तो आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, वो आपके घर पर आ जाता है, और एक आपको 10 दिन के बाद जब आप गिनती करते हैं तो उस वक्त आपको करवाना पड़ता है। तो 4 टेस्ट आपके वैसे ही ट्रैवलिंग में हो जाते हैं। अगर आपको कोरोना है तो आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ये लोग, ये जो मेंबरान पार्लियामेंट है, ये कह रहे हैं कि 2-3 चीजें की जाए। एक तो ये कि डेट एक्सटेंड की जाए, 9 तारीख तक फ्लाइट 3 है, तो 4 एयरलाइन, एक एयरवेज और एक वर्जन एयरलाइन, और चौथी पीआईएल है। हुकूमत पाकिस्तान ने चार्टर्ड प्लेन जो है वो हायर किए हैं, और ये 2-3 फ्लाइट जो है लोगों को लेके आएंगी, लेकिन ये नहीं है। 2,000 तक का टिकट है, 1500 प्लस जो है, या 2,000 तक इन फ्लाइटों के जो है टिकट हैं, जो कि जिस फ्लाइट पर वो गए थे वो डेटें थी, वो तो टिकट जाया हो गए। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन लोगों को कंपनसेट किया जाए। हुकूमत बरतानिया के शहरी हैं, रहते हैं, यहाँ पर टैक्स देते हैं। हुकूमत बरतानिया इनको वापस लाने में अपने चार्टर प्लान भेजे। एक तो इस खत के अंदर का मतन ये है। दूसरा कहा गया है कि उसका बंदोबस्त किया जाए, और बाकी ये कहा गया है कि एक बताना ये भी है कि अगर इनके अगर 1,750 पाउंड जो है होटल में शील्डिंग करनी है तो वो घर पर भी हो सकती है। तो 1,750 पाउंड जो होटल में रहकर आपको शील्डिंग करनी पड़ेगी, उसमें मदद की जाए उन लोगों की। अगर लाजमी तौर पर 9 तारीख से बाद वो आते हैं और उनको होटल में ठहराया जाए, कंपनसेट करे। ये जो है वो इस खत का मतलब है। तो अपने बिहाफ का जो आपके वोटर्स होते हैं, जो मेंबरान पार्लियामेंट है, उनके लिए आवाज वो उठाते हैं, और इस मुल्क का हुसन है कि अपने वोटर को या कल के जो लोग होते हैं, वोटर होते हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। मेंबरान पार्लियामेंट आर बाउंड टू आंसर द क्वेश्चंस, और कहीं अगर आप जो आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उसको इज बाउंड टू आंसर यू। तो प्रॉब्लम बहरहाल तो इनका हल बनता। अब आ जाते हैं आपके इसके सवाल के ऊपर के हमें 1,30,000 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। 1 साल से ज्यादा हम जो है वो लॉकडाउन में हमारी मैशत 50% से ज्यादा डाउन हुई है। तो मेरे ख्याल में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गैर जरूरी सफर नहीं करना चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि लोग गए थे, अब जब गए थे तो ये पाबंदी नहीं थी कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जो गाइडलाइन ट्रैवलिंग थी वो मुहैया थी, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फेक्शन था ही नहीं। अब हुआ ये कि पाकिस्तान को पाबंदी लगानी चाहिए थी यूके से जाने वाले लोगों के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने तो नहीं लगाई। अब पाकिस्तान के अंदर जो तीसरी वेरिएंट है या तीसरी वेव है, वहां ये कहा जा रहा है कि ये यूके टाइप वेरिएंट है, वहां लोग आए। इसीलिए पिंडी, इस्लामाबाद, मीरपुर, पोल्ट्री या पिंडी डिवीजन के अंदर कोरोना का जो फैलाव है, जो वायरस है, वो ज्यादा है बनिस्बत कराची, लाहौर और दीगर पाकिस्तान के शहरों में, क्योंकि ट्रैवलिंग ज्यादातर इस्लामाबाद में हुई है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में 5,000 पाउंड अभी देना पड़ेगा। अगर आप गैर जरूरी तौर पर यहाँ बगैर डेथ के या कोई रीजन हो आप ट्रैवल करेंगे तो 5,000 पाउंड आपको देना पड़ेगा। हुकूमत बरतानिया को आप फाइन देंगे, तो आप ट्रैवल नहीं हो सकती तरह कि आप गैर जरूरी। सर, आपकी बात से मैं किसी हद तक सहमत हूं। अब मसाइल एक नहीं है, मसाइल यहाँ जो है वो, सहमत का मतलब मुतफिक होता है ना। मुतफिक हूँ, कुछ ही हद तक मुतफिक हूँ, मैं पूरी तरह मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त वो बंडल ऑफ क्वेश्चंस है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम एक जगह नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आज की जो ताजा तरीन खबर है कि ड्यूसबरी में वो हमारी जो कम्युनिटी है, उसने वहां जो ड्यूसबरी का जो टाउन सेंटर है उसके बाहर उन्होंने एहतजाज किया है। वहां का जो एमपी है उसको पर्सुएड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी वो
जो गवर्नमेंट को वो भी खत लिखे। और दूसरी साइड पे अगर इसकी दूसरी अपोजिट साइड पे चले जाएं, इस वक्त जो पाकिस्तान में लोग ट्रैप हैं, जो उनकी हालत है वहां इस्लामाबाद में, तो रादर देन ये लोगों जो ये हमारे एमपी हैं, इनको यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो गुस्से या खत या इस तरह की चीजें करने की बजाय, अगर ये लोग जो है वहां में जो उनके साथ इस वक्त मसाइल पैदा हैं, जिस तरह वो वहां उनके साथ इस वक्त वहां लोगों के रवैये हैं, वहां गवर्नमेंट उनको किसी जगह पे भी कोई अकोमोडेट नहीं कर रही, कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का भी आपने देख लिया कि जिस तरह वो क्यू में लगे हुए इस्लामाबाद में हेड ऑफिस में टिकट के असूल के लिए 2500 पाउंड वो वहां जो मकामी एयरलाइन है वहां की वो मांग रही है। तो ये लोगों को जो है वो गाजर मूली की तरह लूटा जा रहा है। तो इस बात पे जो है यहाँ के एमपी ये क्यों बात नहीं उठा रहे, इस मामले को क्यों नहीं उठा रहे? मैंने कहा ना कि ये बहुत जरूरी है कि एमपीज को हम एक बात कहें कि ये जो एक तो ये कि हुकूमत बरतानिया की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को वापस लाएं, जो टिकट्स बहुत महंगे हैं, सीटें नहीं मिल रही हैं, लोग गए हुए हैं, उसमें एनएचएस के वर्कर भी हैं, उसमें प्रोफेशनल लोग भी मौजूद हैं, कारोबारी लोग भी गए हुए हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ लॉकडाउन था, कुछ नहीं हो रहा था, लोग छुट्टियां गुजारने चले गए, अपने काम काज के लिए 1 साल हो गया, अपने इनके कई रिश्तेदार फौत भी हो गए इस हफ्ते में। तो वो गए हैं वहां पर, तो उनको वापस लाने में हुकूमत बरतानिया अपना किरदार अदा करे। और तो होटल का सिस्टम है, मेरे ख्याल में ये गैर जरूरी क्या है कि 1750 पाउंड आपको देने पड़ रहे हैं, चूंकि ज्यादातर लोग मुसलमान हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो वापस आएंगे, तो उनके साथ बच्चे जो फैमिली भी हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आलमी शोहरत याफ्ता ब्रिटिश पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान ने भी ऑफर किया कि अगर हुकूमत बरतानिया चार्टर्ड प्लान चलाती है, ये पाकिस्तान चार्टर्ड प्लान जाती है, तो वो उसको स्पॉन्सर भी करने के लिए तैयार है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हुकूमत बरतानिया अपने शहरियों को वापस लाने में किरदार अदा करे, और इस पर हमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। और ये जो 1750 पाउंड है, ये कंपनसेशन जो है वो हुकूमत खुद अदा करे, क्योंकि लुटे पुटे लोग आते हैं जाते हैं पाकिस्तान, अपनी जमा पूंजी लेके जाते हैं, वापस आते हैं 1750 पाउंड पे। तो ये एक मसला है जो हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। शराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।